क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के प्राचीन किलों और महलों में आज भी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो सदियों से यहां बसी हैं? मध्यकालीन युग, जब हमारे देश में धर्म और अंधविश्वास का गहरा प्रभाव था, उस समय की घटनाओं से आज भी लोग कांप जाते हैं। उस समय जब मंदिरों को लूटा गया और देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित किया गया, तब हमारे ऋषियों ने इन पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। कहते हैं, जिन पेशम्याशी, जिन लोगों ने इन मंदिरों की अपवित्रता की, उन्हें श्राप मिला और उनकी आत्माएं आज भी इन खंडहरों में भटकती हैं। माना जाता है कि मध्यकाल में जंगलों के भीतर गुप्त साधना की जाती थी, जहां तांत्रिक अपने अद्भुत तंत्र मंत्र से अज्ञात शक्तियों को बुलाते थे। इन अनुष्ठानों की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि आज भी इन जंगलों में अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। लोग क्या कहते हैं, सामी ये वे आत्माएं हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। मध्यकालीन शासकों के खजानों की रक्षा के लिए वे अपने महलों और गढ़ों पर शक्तिशाली तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि इन खजानों के पास जाना मौत को निमंत्रण देना था। जिन लोगों ने इन श्रापित खजानों को छूने की कोशिश की, वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या उनकी भयानक मौत हो गई। उन दिनों में तांत्रिक विद्या और अघोरी साधना का खौफ इतना था कि लोग इनसे जुड़े शाप और मंत्रों से दूर ही रहते थे। अघोरी साधुओं की तपस्या का इतना प्रभाव था कि वे अपनी इच्छा से किसी की भी जिंदगी को बदल सकते थे। ऐसी ही एक कहानी में कहा जाता है कि एक साधु के श्राप से पूरा गांव भयानक महामारी की चपेट में आ गया था। मध्यकाल का वह युग सिर्फ तलवारों और युद्धों का ही नहीं था, बल्कि रहस्यमयी शक्तियों और अदृश्य बलों का भी समय था। आज भी ये स्थान हमारे बीच हैं, जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की गूंज सुनाई देती है। इन कहानियों को जानना और इनसे दूर रहना ही हमारी सुरक्षा है। क्या आप इन रहस्यों का सामना करने का साहस रखते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। और याद रखें, अंधविश्वास और अज्ञात के बीच की रेखा बहुत पतली है। शायद